प्रदेश में पिछले साल हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यानी कि वाइब्रेट गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेशक लाए जाएं, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली जाएं, उत्तर प्रदेश में छोटे और बड़े उद्योगपति जो यहाँ के लोकल हैं उनको तरहीज दी जाए, ब्यूरोक्रेसी या लाल फीताशाही को खत्म कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया जाए। फिलहाल इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत तो अखिलेश यादव के समय से भी शुरू हो गई थी, लेकिन जिस जोर शोर से योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया इन्वेस्टमेंट यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यूपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उसके बाद तो माहौल ही बदल गया। आपको बता दें कि वो ग्रैंड इवेंट होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर भारत के बड़े उद्योगपति और विदेशों के भी उद्योगपति यहां पर आते हैं। इस तरह अगर बात करें तो पिछले वर्ष यूपी इन्वेस्टमेंट यानी यूपी निवेश में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए एएमयू पर सिग्नेचर हुआ था, ऐसा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दावा किया था। खुद योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर जाकर के ये बड़े दम्भ के साथ बोलते थे कि 32 लाख करोड़ रुपए का एएमयू पे सिग्नेचर हुआ है, लेकिन धरातल पे महज 6 से 7 लाख अगर बात करें तो इतने ही लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर दिखाई पड़ा। लेकिन मामला यह है कि क्या यूपी इन्वेस्टमेंट में जिसको सीईओ के पद पर तैनाती 7 जून 2022 को दी गई, ऐसे हैं अभिषेक प्रकाश आईएएस, जिन्होंने बरेली, अलीगढ़, हमीरपुर, लखनऊ जैसे जिलों में डीएम भी रहे। और आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश को जब 7 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग का प्रमुख बनाया गया यानी यूपी इन्वेस्टमेंट का, तो ये माना गया कि कुछ नया होगा। लेकिन आपको बताते चले कि अब कल ही उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। जिस बात की जोर शोर से योगी आदित्यनाथ अपने मंचों पर उठाते रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हमने 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में करा दिया, आखिर वो इन्वेस्टमेंट धरातल पर क्यों नहीं उतर पाए, इसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करके दे दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि देखो कैसे करप्शन है कि अच्छी अच्छी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आने के बाद भागने को मजबूर हो जाती है। भला हो ईएसएल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, P6 प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता का, जिन्होंने जाकर के कंप्लेन किया और कंप्लेन के बाद फिर अभिषेक प्रकाश और इसके साथ साथ आपको बता दे निकांत जैन, जो कि बिचौलिया है, 40 साल उम्र का, मेरठ का रहने वाला, लखनऊ के विरामखंड 1/76 में रहता है। आपको बता दें इस बिचौलिए के माध्यम से इस कंपनी जो कि सोलर रूफ टॉप होते हैं उनके कलपुर्जे बनाने के लिए वो कंपनी उत्तर प्रदेश में अपना एक बड़ा कारखाना, अपना एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में उपक्रम लगा रही थी और उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उसको विभाग से ही यानी कि औद्योगिक विकास विभाग, जिसके कि अभिषेक प्रकाश उस सीईओ थे उस समय, उन्होंने जब उनसे उसने संपर्क किया तो वहां पर एक बाबू ने एक नंबर दिया, वो निकांत जैन का था। ये निकांत जैन की उम्र अभी महज 40 साल की है और ये मेरठ से बिलोंग करता है। इसके पिता स्वर्गीय सुधीर जैन है, इसका भाई सुकांत जैन है और ये दोनों मिलकर के बड़े लेवल पर दलाली करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे काम करते हैं जो कि फ्रॉड के मामले में उस पर भी कई एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि विभाग से कहा गया कि इससे बात कर लीजिए। जब विश्वजीत दत्ता ने इससे बातचीत किया, जो कि सोलर कंपनी के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी के पीआरओ थे, उन्होंने बातचीत करने के बाद कहा तो इस निकांत जैन ने कहा कि 5% कमीशन दोगे तभी सारी औपचारिकताएं आसानी से हो जाएंगी। और जब 5% कमीशन देने से उसने मना किया तो उसकी फाइलों को लटकाया गया। अंत में विश्वजीत दत्ता ने कंप्लेन दर्ज की और अब जाकर के अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने के साथ साथ निकांत जैन को भी पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर गोमती नगर के थाने में दर्ज कर दी है। बात यह आती है कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है, वहीं पर ऐसे आईएएस अधिकारी जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको इतने बड़े चार्ज क्यों दे दिए जाते हैं। अभिषेक प्रकाश ही नहीं बल्कि अब तक की 11 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कई निलंबित किए गए और कईयों को फिर से क्लीन चिट मिलने के बाद वापस ले लिया गया।
उसमें टीके शिबू का भी नाम है, आईएएस अधिकारी, देवी शरण उपाध्याय का भी नाम है। ऐसे कई अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया और फिर जब वो क्लीन चिट हुई तो उनको वापस लिया गया। लेकिन अब अभिषेक प्रकाश की अगर बात करें तो लखनऊ के जिला अधिकारी रहते हुए भी इन पर बड़े आरोप लगे हैं। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर, जो कि लखनऊ से लेकर के झांसी तक के बीच में तैयार हो रहा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ ऐसे एरिया में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीनों के अधिग्रहण के मामले में भी अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई हो सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभिषेक उसमें मामले पे ये माना गया कि सरोजनी नगर के तहसील में भटगांव में जमीनों के आवंटन और उसको एक्वायर करने के मामले पे बड़ा मामला आया है, जिसमें 35 हेक्टेयर भूमि पर 40.41 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटियों को मुआवजा दिया और उसमें यह माना गया कि लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी चले गए। वो फर्जी तब गए अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम होते थे। आपको बता दें कि उसमें एसडीएम सहित कुल 18 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये माना गया कि जब डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की गई तो इन अधिकारियों की मिलीभगत से और तहसील की मिलीभगत से बहुत से ऐसे लोगों को पेमेंट हुआ जिनके नाम पर जमीन थी ही नहीं। बहुत से ऐसे भी मामले थे जहां पर पट्टे की जमीन, पंचायत की जमीन को संक्रमण करा करके फर्जी तरीके से उसका भी भुगतान ले लिया गया। उस मामले में भी ये अभिनव अभिषेक प्रकाश इस मामले में भी दोषी हैं। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी ने अभिषेक प्रकाश सहित कुल 18 अधिकारियों पर जांच के साथ साथ उन्हें दोषी पाया है। अब देखना है क्या उस पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल आपको बता दें कि निकांत जैन का एक मामला और भी है। वो मामला मेरठ की एक तहसील से, मेरठ में कंकरा थाना है, वहां पर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। ये दोनों भाई, आपको बता दें कि इन्होंने वहां पर त्रिधा ऑयल के नाम से एक रॉबिन चौधरी है, जिसको उन्होंने वहां पर केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया था और उसको सुपर केरोसिन के बनस्पत घटिया दर्जे का केरोसिन दिया, जिस पर उसने कहा कि मेरा एडवांस वापस कर दो और उसका एडवांस उन्होंने वापस ना करके उसको जान माल से मारने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि चाहे वो निकांत जैन हो और चाहे वो अभिषेक प्रकाश हो, इन दोनों की जुगलबंदी तो है ही है, आपके सामने आ गई है। लेकिन सोचिए कि किस तरह जब योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हमने यूपी इन्वेस्टर समिट में इतने लाख करोड़ रुपए का निवेश कर लिया, लेकिन ये अधिकारी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ना तो भ्रष्टाचार करने से बाज आ रहे हैं और ना लोगों को परेशान करने से बाज आ रहे हैं। सोचिए, सोलर के करपुर्जे बनाने वाली कंपनी, ये एक मामला तब आया जब उसने साहस किया। ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जो साहस नहीं कर पाती हैं और वो अंडर द टेबल जीरो टॉलरेंस के करप्शन के विरुद्ध काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं एक आध अधिकारी शिकंजे में फंसता है, बाकी सारे काम ऐसे ही होते रहते हैं। फिलहाल ये छोटी घटना नहीं है, ये योगी सरकार के लिए अलार्म है कि उनके अधिकारी ही उनके सपने को नस्तो नाबूद कर रहे हैं। योगी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। योगी जी एक नहीं, अनेक जयचंद बैठे हैं आपकी सरकार में, करिए कार्रवाई। जनता देख रही है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।